हेलो एवरीवन, शिवम स्टडी यूनियन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने भी एल&टी कंपनी में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है और आपका भी एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो चुका है और आपको ईमेल आ चुका है एल&टी कंपनी की ओर से असेसमेंट का, तो सबसे पहले आपको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन जो असेसमेंट होगा उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। क्या आप ऑनलाइन असेसमेंट आप अपने मोबाइल पे दे सकते हैं क्या, या फिर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही देना है, और ऑनलाइन असेसमेंट देते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो पे मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है एंड बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। और आप सभी के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट होगा एल&टी कंपनी की ओर से, तो उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस काफ़ी सिंपल है, आपका टेक्निकल पेपर से क्वेश्चन रहने वाला है और नॉन टेक पेपर से भी क्वेश्चन रहने वाला है। टेक्निकल मतलब कि जो आपका डोमेन है, जो आपका ब्रांच पेपर है, उससे क्वेश्चन रहेगा, और नॉन टेक में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पोर्शन से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, मतलब कि टोटल 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के रहने वाले हैं। 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा सभी। ठीक है, और सारा का सारा MCQ क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं आपको जो ऑनलाइन टेस्ट देना है वो कौन से डिवाइस से देना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे क्या हम मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मोबाइल से ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकते हैं। आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही ऑनलाइन टेस्ट दे पाएंगे। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। आप साइबर कैफ़े चले जाइए या फिर आप किसी अड़ोसी पड़ोसी से मांग लीजिए। ठीक है, कुछ देर के लिए टेस्ट देने के लिए, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको टेस्ट तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही देना पड़ेगा। और हाँ, टेस्ट देने से पहले आप सभी अपने डिवाइस मतलब कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का कंपैटिबिलिटी टेस्ट ज़रूर कर ले। आपको एक असेसमेंट का जो मेल आया हुआ है उसमें एक लिंक आपको प्रोवाइड किया गया होगा, कंपैटिबिलिटी टेस्ट पे करके एक मैसेज आया होगा, उसमें फिर एक लिंक मिला होगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप एडुटेक के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे और वहां पे आपका जो ब्राउज़र है वो चेक किया जाएगा, फिर आपका वेबकैम चेक किया जाएगा, फिर आपका माइक चेक किया जाएगा, फिर आपका जो नेटवर्क है वो ठीक ठाक है कि नहीं है वो चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपका वो आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में स्क्रीन पूरा इंटायर शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक किया जाएगा। अगर ये 5 चीज़ें अगर सही हैं तो आप उस डिवाइस में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप सभी अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट जरूर कर ले अपने डिवाइस का। और हाँ, आपका जो ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक है वो आपको एक दिन पहले आ जाएगा जब भी आपका टेस्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका टेस्ट 3 नवंबर को है तो आपको 2 नवंबर को ही आपका ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आपको ईमेल के माध्यम से एल&टी कंपनी प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और जिस भी डेट और टाइम को आपका टेस्ट होगा उस टाइम से आप अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 मिनट पहले ही आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन के सामने बैठ जाइएगा तैयार होकर के टेस्ट देने के लिए। ठीक है, और मतलब 10-15 मिनट पहले ही आप लॉगिन करके बैठिएगा। ओके, एंड जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है, वो असेसमेंट का लिंक तो आपको प्रोवाइड किया गया, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। आप फ़ोटो क्लिक करके फिर जैसे आगे बढ़िएगा तो फिर आपको एक ID प्रूफ शेयर करना होगा। ठीक है, ID प्रूफ दिखाना होगा। आप आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हो चुके होंगे कि ऑनलाइन टेस्ट के समय आपका वीडियो ओपन होगा, आपका माइक ओपन होगा, आपका एंटायर स्क्रीन शेयर होगा। तो ऐसे में आपको कोई भी न्यू टैब ओपन नहीं करना है। अगर आप टैब ओपन करेंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और हाँ, आप जब भी आप टेस्ट देते वक्त इधर उधर ज़्यादा देखिएगा तो ऐसे में क्या होगा कि उसमें भी आपको वार्निंग मिलेगा। अगर आपका फेस सही से विजिबल नहीं है तो ऐसे में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और नॉइज़, अगर आपके सराउंडिंग में नॉइज़ आ रहा है तो ऐसे में आपको वार्निंग भी मिलता है।
ठीक है। तो आप मतलब कोशिश कीजिएगा कि आपके अगल बगल नॉइज ना हो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आप सभी को, कोई न्यू टैब तो ओपन करना ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन टेस्ट देते वक्त आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, मे बी ऐसा ना हो तो बढ़िया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट ही नहीं होता है, कभी कभी आपका ऑनलाइन टेस्ट सबमिट ही नहीं होता है, कभी कभी जब आप टेस्ट दे रहे होंगे बीच में ही आपका ऑनलाइन टेस्ट अटक जाता है। तो ऐसे में क्या करना है आप सभी को, तो एक बेस्ट उपाय मतलब यही बताया गया है, सपोर्ट जो एल&टी एडुटेक का सपोर्ट सिस्टम है उसके द्वारा यही बताया गया है कि जब भी आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो आप अपने ब्राउज़र को कट कीजिए, फिर से आप लॉगिन करके फिर से आप वहीं से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। जब मैं टेस्ट दे रहा था मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, तो मैंने हेल्पलाइन से कांटेक्ट किया, जो एडुटेक सपोर्ट सिस्टम है उससे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने यही सोल्यूशन बताया था, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप इसे ही फॉलो करें, ओके। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट देते वक्त आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, अगर आपका वेबसाइट रुक जा रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि आप ब्राउज़र को कट करके फिर से लॉगिन करके आपका टेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन और किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप एल&टी एडुटेक के इस सपोर्ट नंबर पे कॉल करके या फिर ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप आज के इस वीडियो पे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।